नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको भूमि के शुद्धिकरण के विषय में बताऊंगा। आजकल लोग प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट के बाद बिना शुद्धिकरण के ही उस पर भवन निर्माण कार्य कराते हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। तो आज मैं आपको भूमि शुद्धिकरण के विषय में जानकारी दूंगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भूमि शुद्धिकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सम्मार्जन, झाड़ना। नई खरीदी हुई भूमि को सबसे पहले झाड़ना चाहिए, लीपना, गोबर आदि से उसको लीपना चाहिए, सींचना, गोमूत्र और गंगा जल से उसको सींचना चाहिए, खोदना, ऊपर की कुछ मिट्टी खोद करके फेंक देनी चाहिए और उसमें नई मिट्टी भर देनी चाहिए। और एक दिन रात गाय को अगर वहाँ ठहराया जाए तब भी भूमि का शुद्धिकरण हो जाता है। अब दूसरी बात ये है, ये जो मैंने आपको ऊपर की बात बताई वो मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक 124 के अनुसार बताई है। और दूसरा विषय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भूमि के भीतर यदि गाय का शल्य मिल जाए तो राजभय हो जाता है, और घोड़े का शल्य मिल जाए तो रोग होते हैं, गधे का ऊँट का शल्य मिल जाए तो हानि होती है, कुत्ते का शल्य मिल जाए तो घर में कलह और नाश होता है, मनुष्य का शल्य मिल जाए तो संतान का नाश होता है, संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को भूमि का शुद्धिकरण अवश्य कराना चाहिए। यदि भूमि में एक पुरुष के नीचे की शल्य हो तो उसका दोष नहीं लगता है। इसलिए एक पुरुष के नाप के बराबर की भूमि के जो मिट्टी होती है उसको निकाल कर फेंक कर वहाँ नई मिट्टी भरनी चाहिए। तो एक पुरुष के नाप की जो नाप है वो क्या है, ये इसके विषय में आपको प्रकाश डालने जा रहा हूँ। एक पुरुष की नाप, चाहे दोनों हाथों को फैला दिया जाए, उन दोनों की जो लंबाई उन्हें जोड़ लिया जाए, वो एक पुरुष की नाप कहलाती है। चाहे 3 कदम चलें और चाहे सिर से पैर तक नापें, यह एक पुरुष की नाप है। मतलब 12 अंगुल का एक बित्ता होता है और 120 अंगुल का एक पुरुष होता है। तो इस प्रकार से जो है आपको एक पुरुष के बराबर मिट्टी खोद करके फेंक देनी चाहिए। भूमि की सतह किस प्रकार होनी चाहिए, तो नारद पुराण में बताया गया है कि पूर्व और उत्तर ईशान दिशाओं में नीची भूमि सबके लिए अत्यंत वृद्धिकारक होती है, इन दिशाओं में नीची भूमि सबके लिए हानिकारक होती है। तो पूर्व, उत्तर और ईशान कोण में यदि आपकी भूमि ऊंची है तो बढ़िया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, हरे कृष्णा लिखें और अपने विचारों को प्रस्तुत करें। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो अवश्य पूछें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हरे कृष्णा।